बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 13 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। बहुत प्यारी प्यारी विशेष आप लोगों ने मुझे दी बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट इतना प्यार आप यूट्यूब फैमिली ने दिया है तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का डेटा और फ्राइडे का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ जा सकते हैं। तो रिटेलर्स काफ़ी बियरिश गए हैं। डीआईएस भी कुछ फ्यूचर्स बेच के गए लेकिन उन्होंने कुछ पुट भी सेल करी हैं इंडेक्स की। एफआईज ने मोस्टली बुलिश डेटा लिया है लेकिन कुछ इंडेक्स पुट्स भी बाय करके गए, वो भी ध्यान देना होगा किस तरह की बाइंग है इनकी। खाली हेज है या कहीं हिडन कोई बियरिश पोजीशन उन्होंने बनाई है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने भी काफ़ी बुलिश पोजीशन बना ली है। चलिए देखते हैं अब नेट पोजीशन और डीप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या करने वाला है। तो रिटेलर्स अब हमारे रह गए हैं 17,000 लॉन्ग फ्रॉम 24,000 और उनकी नेट सेल आया आज 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। डीआईएस का देखें तो उनका 2,700 कॉन्ट्रैक्ट का नेट सेल आया है। उन्होंने आज फिर से शॉर्ट्स किए हैं, सो अब वो 59,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुके हैं। एफआईज को देखें तो एफआईआईज हमारे 10,000 लॉन्ग और 2,800 शॉर्ट, तो लगभग उनका 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का और बाय आया आज। 65,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके अब लॉन्ग हो चुके हैं नेट बेसिकली। पहले 57,000 थे, अब वो पहुंच चुके हैं 66,000। प्रोज को देखें तो प्रोज हमारे अब 897 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग आए, 184 शॉर्ट आए। नेट बेसिस पे शॉर्ट क्लोज से माफ़ कीजिएगा, नेट बेसिस 1,000 कॉन्ट्रैक्ट का उनका बाय है। अभी भी वो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल पे देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है देखना क्योंकि रिटेलर्स हमारे यहाँ पे लगातार 42,000, 1,62,000 और अब 2,31,000 कॉल शॉर्ट में इंडेक्स में। तो यानी लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बाज़ार नीचे गिरेगा लेकिन बाज़ार नीचे गिरने को तैयार नहीं है। एफआईज को देखें तो ये लगातार बाय करते जा रहे हैं, तो यानी यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो सारी इधर शिफ्ट होती जा रही है क्योंकि मेजर सेलर इस समय क्लियरली सिर्फ रिटेलर है और मेजर बायर क्लियरली सिर्फ एफआईज है। तो 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, 71,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, तो इसके चलते 60,000 का नेट बाय आया और 2,13,000 अब वो लॉन्ग में एफआईज। प्रोज को देखें तो ये भी अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ा रहे हैं, अब ये भी 16,000 लॉन्ग में आ गए हैं। आज इनकी भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई है नेट। इंडेक्स पुट पर चलते हैं तो इंडेक्स पुट का देखिए डेटा हमारे बब्बर शेयर जो है वो लगातार अपनी पुट्स को घटाते जा रहे हैं। 1,40,000 पुट इनकी शॉर्ट रह गई हैं क्योंकि आज इन्होंने 56,000 पुट बाइंग किया और हमारे लॉन्ग क्लोज करते हुए दिखाई दिए पुट लॉन्ग्स डीआईएस, तो 92-93,000 पुट लॉन्ग बचे हैं इनके पास। एफआईज ने आज अपनी पुट बाइंग बढ़ाई है, 37,000 पुट्स ऐड किए इन्होंने, 1,72,000 पुट्स हो गई हैं इनके पास। तो प्रोज के पास चलते हैं तो प्रोज भी 41,000 शॉर्ट थे पहले पुट में, अब 1,24,000 पुट शॉर्ट हो गए हैं। तो काफ़ी बुलिश हैं इसमें हमारे प्रोज, लेकिन ध्यान देना होगा एक रेड अलर्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये हैजिंग के पर्पज़ से बाई किया है एफआईज ने या क्या किया वो एक्चुअल में वो थोड़ा सा हिडन तौर पे बियरिश हो रहे हैं। तो ये चेक करने की कोशिश करेंगे अभी हम जब ऑप्शन चेन में चलेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में वंस अगेन हमारे को 18,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हुए दिखे। एफआईज और रिटेलर्स थोड़ा सेल करते हुए दिखाई दिए, इवन प्रोज भी कुछ सेल करते हुए दिखाई दिए। स्टॉक कॉल पे चलते हैं तो यहाँ पे सब लोग बियरिश हैं सिवाय प्रोज के। प्रोज ने बल्कि स्टॉक कॉल बाय किया है और पुट में उल्टा हुआ है, पुट बाय करके गया रिटेलर और जिसको सेल किया है प्रोज ने। तो चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो देखिए कैश मार्केट के अंदर एफआईज बाय करके गए हैं, प्रोज भी माफ़ कीजिएगा डीआईएस भी बाय करके गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का सेल जो है वो रिटेलर्स कैश मार्केट में करके गए हैं। और हमारा जो इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, बट सर्टेनली जो भी बाय कर रहा है उसको चीज़ सस्ते में मिल रही है, सेल करने वाले को चीज़ सस्ते में बेचनी पड़ रही है और मार्केट ऊपर ही ऊपर निकला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा होगा। देखिए इन द मनी कॉल बाइंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये सारी की सारी कॉल बाइंग जो है ये मोस्टली एफआईज एब्जॉर्ब करके गए। इवन 16,300 पे भी इतनी बड़ी क्वांटिटी दिखाई दे रही है, तो दैट इज़ अ क्लियर साइन कि ये लोग माल एक्यूमुलेट करके लेके गए हैं। इसमें मेजर बाय इन्हीं लोगों का है और जो प्रोज ने सेलिंग करी आप देख सकते हैं कि 16,400 एक बहुत ज़बरदस्त बेस है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो 16,500 के ऊपर है, बट 16,400 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा
और जो लोग नहीं जानते वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंडे कोई छुट्टी नहीं है, मंडे ट्रेडिंग ऑन है, और थर्सडे छुट्टी है, तो एक्सपायरी इस बार वेडनेसडे को होगी। सो आगे हम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो 16,800 से पहले अगर कहीं कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है तो वो 16,600 ही है, और अगर गलती से हम इसके ऊपर खुल गए तो फिर इसके मतलब ये कि बाज़ार बहुत अच्छे से ऊपर जा सकता है। देखिए इन द मनी पुट्स में 16,700 पे कुछ पुट्स हैं, लेकिन उसके अलावा कोई खास इन द मनी पुट हमें नहीं दिखाई दे रही है। हम आगे के वीक की जो कि मंथली एक्सपायरी भी है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को मेन कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा बड़ा नंबर। हाँ, 17,000 पे कुछ पुट्स में एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब इसको टारगेट किया जा रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी जो 16,500 वाले राइटर्स थे उनको सर्टेनली उन राइटर्स को सर्टेनली यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, हालांकि आज भी उसके अंदर वो लोग बने हुए हैं ऐसा लगता है अभी भी। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। प्रीमियम्स बहुत घट गए हैं फ्यूचर्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक जब शॉर्ट कवरिंग आएगी ढंग से तो फिर यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल बाय है 36,200 तक। बाजार ने किसी तरीके से 36,200 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। देखिए 169 पे भी क्लोज हुआ है, और ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रही है दोस्तों कि कॉल राइटर्स की एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा कहीं पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो है हमारा 36,500 पर। तो ये एक पहली रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। इवन 37,000 पे भी कॉल राइटर्स राइट करने को रेडी नहीं है। 38,000 पे जाके कहीं कुछ ढंग की थोड़ी सी राइटिंग हमें दिखती है, या 37,500 पर। ऐसा लग रहा है कि राइटर्स के अंदर इस समय एक डर का माहौल सा बना हुआ है, और वो इस समय खौफ में है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है जो ये अप मूव आया है। तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं पर्टिकुलरली वो बड़े लॉस में इस समय चल रहे हैं। 36,000 पे एक अच्छा सपोर्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, और 26 अगस्त की एक्सपायरी की भी ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, और वहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा मेजर नंबर अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ही 36,500 के ऊपर पुट्स दिख रही हैं, इसके अलावा हमारे को कुछ मेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं दोस्तों, और हम लोग डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और फिर फाइनल कंक्लूड करते हैं कि मार्केट का क्या फाइनल व्यू निकल के आ रहा है। तो नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम until world market should not have a positive trend, watch out for market impacting news, respect the levels, trade only on price action confirmation। जो लोग वेबिनार के लिए जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, 5 सितंबर संडे को वेबिनार है, और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको लाइव मार्केट कमेंट्री और व्यूज़ एनालिसिस शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा। और कई क्लाइंट्स उनमें से ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी फ़ीस भी रिकवर कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैसेजेस। सो टेलीग्राम पे मैंने फीडबैक भी शेयर किया वन ऑफ दोज पीपल का, तो आप उसको जा करके चेक भी कर सकते हैं। और आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं वेबिनार के लिए amitdhamija@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों डेटा क्लियरली अपेरेंटली बुलिश है, हालांकि कुछ पुट बाइंग है, मोस्ट लाइकली एफआईज की जो 37,000 पुट बाइंग है इनका, ये मोस्ट लाइकली हेजिंग के लिए हो सकता है, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बुलिश बन चुकी है। तो अगर काफ़ी डीप इन द मनी कॉल ये बाय कर रहे हैं जो कि हमने देख लिया, तो कहीं ना कहीं उसी स्ट्राइक की अगर ये जो कि आउट ऑफ द मनी बन जाती है, अगर पुट बाय करते हैं तो वो बहुत चीप भी मिलेगी इनको, और एक अच्छे हेज का काम इनके लिए कर सकती है। तो अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली हेजिंग के लिए लिया है इन्होंने। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम मार्केट खुलने पर जो है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है अगर हमें, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। एक हाई बनता है, मार्केट डिप करता है और वापस से उस हाई को तोड़ता है, तो दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ एंट्री। तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, और प्रॉफिट में आने के बाद लॉन्ग्स को जो है ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है या कुछ भी आता है, तो अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता उसके अंदर।
तो दोस्तों यही रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी, और स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहूँगा। मैंने उस दिन भी बोला था लास्ट में जाते जाते, क्योंकि अच्छे स्टॉक फ्यूचर्स बाय हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मेटल्स और बैंक्स मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट। और फार्मा में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पिटाई अच्छी हुई है कुछ पीरियड में, वो देखते हैं कब पार्टिसिपेट करेगा अभी। बट मैं फर्स्ट फोकस मेरा जो है वो मेटल्स और बैंक्स के ऊपर रहेगा। तो ये मेरी दोस्तों रहेगी स्ट्रेटेजी। आपको मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एंड थैंक्स वंस अगेन दोस्तों आपकी इतनी प्यार भरी विशेज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।